हेलो, मैं भावना। इस वीडियो के थ्रू मैं छोटी सी जर्नी या कह सकते हो छोटी सी स्टोरी मैं अपनी लाइफ की बताना चाह रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं आर्टिस्ट बनूँगी। मेरा आर्ट में इंटरेस्ट रहा। मैं बचपन से आर्ट करती थी। ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस दिलाता था कि हाँ मेरा आर्ट अच्छा है, तब तो ये हुआ। और स्कूल वगैरह में भी कॉम्पिटिशन वगैरह में मेरे को अवार्ड्स वगैरह मिलते थे। फिर मेरी फैमिली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरी फैमिली ऐसी है कि गवर्नमेंट जॉब सबका, मेरी दीदी, जीजू, भैया सब गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे पापा फैमिली से निकल के आर्ट करियर बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की कि मैं आर्ट छोड़ दूँ, बट मुझसे नहीं हो पाया। मैंने 11th-12th में कॉमर्स लिया। मुझे दिक्कतें आई, अकाउंट्स मुझे बहुत हार्ड लगता था। तब भी मैं होम ट्यूशन, ग्रुप ट्यूशन लेके फिर भी मैंने कोशिश किया, बट एक खुशी होती है ना, एक खुशी नहीं आ पाई। फिर मैंने पापा से बोला कि पापा मैं इसमें नहीं आगे जाना चाहती। तो पापा ने मेरी बातें समझी और फिर मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट जामिया में एंट्रेंस दिया। फिर वहाँ मेरा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप आर्ट सोचो और तुरंत हो जाए, ऐसा भी फील्ड नहीं है। यहाँ पे भी लोग 2-3 साल से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसका एंट्रेंस बहुत हार्ड होता है। तो आगरा में चली गई, 4 साल मैं आगरा रही। इस आर्ट जर्नी में पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि कभी ना कभी तो जो तुम चाहोगी हो ही जाएगा। मैं तो ऐसे होपलेस हो गई थी कि नहीं होगा। स्केचिंग का सीखा। ड्यू का एक कॉलेज का आता था, एक लड़का आता था मुझे सिखाने के लिए, और वो मुझे इतना डांटता था कि ये क्या कर रही हो तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी, तुम आर्ट के लिए नहीं बनी हो। तो मैंने बहुत कुछ देखा। फिर मैंने कोचिंग में ज्वाइन करा। सोच लिया था 12th कंप्लीट होने के बाद, जब मैंने एंट्रेंस की तैयारी करी, नहीं हुआ मेरा, तो मैंने सोच लिया कि मैंने ना गलत ही चूज़ कर लिया है। इससे अच्छा मैं सीए की तैयारी कर लूँ। अकाउंट्स वगैरह पढ़ाई था, बट फिर लगा कि नहीं, लाइफ ऐसी ही होती है। मैंने बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखी, बहुत नॉवेल्स वगैरह पढ़े, तो मुझे लगा कि लाइफ ऐसी ही होती है। हमेशा लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हमेशा लाइफ एकदम जो हम चाहें, जहाँ हम जो करना चाहें वही होता है। हमें कभी कभी दुख का भी सामना करना पड़ता है, और कभी कभी खुशी भी आती है लाइफ में। कला में अपनी जर्नी बनाना मेरे लिए भी आसान नहीं था, और मैं ये भी नहीं कहती कि किसी और के लिए भी आसान हो, क्योंकि जिसकी बैकग्राउंड अलग होता है और उसको बैकग्राउंड अलग चूज़ करना होता है, बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। और मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, इसमें तू क्या करेगी, तू अभी भी मैंने दिल्ली हाट में स्टॉल लगाया था, तो तू क्या ही कमा लेगी, तू स्टॉल लगा रही है, तू एक दुकान लगा रही है। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि स्टॉल और दुकान में अंतर क्या होता है, कि इसमें करियर, इसमें क्या ही कर लेगी, 2-4 पेंटिंग मिलेगा, कमीशन मिलेगा, उसमें क्या ही कमा लेगी। बट ऐसा नहीं होता है। हमें हर चीज़ का प्रोसेस जब नहीं पता हो, तो हम नहीं किसी के बारे में कह सकते हैं कि वो चीज़ गलत है। मैंने मधुबनी आर्ट सीखा। मैंने मधुबनी आर्ट लोकल आर्टिस्ट से सीखा। कला बस ये नहीं होता है कि सुंदर दिखे। कला एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमारे एक्सप्रेशन छुपे होते हैं, थॉट होते हैं, और उसको समझ जाए कोई। जैसे मैंने कुछ पेंटिंग बनाए हैं और मैं किसी और को पेंटिंग वो दिखा रही हूँ, तो वो समझ पाए कि मैं पेंटिंग से क्या बताना चाहती हूँ, मैं क्या दिखाना चाहती हूँ। तो वो होती है कला, कि दूसरों को भी समझ आए कि हम क्या बोलना चाहते हैं।